चित्तौड़गढ़ की वीरांगना रानी पद्मिनी का नाम इतिहास में सौंदर्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में दर्ज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रानी पद्मिनी वास्तव में अस्तित्व में थी या यह सिर्फ एक काव्य रचना थी? इतिहासकारों की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ मानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की 1440 में लिखी गई पद्मावत ही इस कहानी का मुख्य स्रोत है। लेकिन यह एक काव्य रचना थी जिसे ऐतिहासिक साक्ष्य की बजाय कल्पना के रूप में देखा जाता है। इतिहास में कहीं नामों का जिक्र नहीं। यदि हम प्राचीन राजपूत ग्रंथों और अभिलेखों को देखें तो रानी पद्मिनी का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता। चित्तौड़ के युद्धों का जिक्र तो होता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के बीच कोई सीधा संवाद ऐतिहासिक अभिलेखों में नहीं मिलता। क्या यह सिर्फ एक प्रेरणादायक कथा थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पद्मावत को लिखने का उद्देश्य राजपूत स्त्रियों की वीरता और बलिदान को अमर बनाना था। यह कहानी भले ही कल्पना हो, लेकिन यह राजपूताना शौर्य और बलिदान का प्रतीक बन गई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? कुछ पुरातत्वविद और स्थानीय विद्वान मानते हैं कि चित्तौड़गढ़ के महलों में पद्मिनी महल के अवशेष, झरोखे और अन्य निशान इस कहानी को सच्चाई से जोड़ते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या रानी पद्मिनी वास्तव में थी या फिर यह सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना थी? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में बताइए।